तो प्यारे बच्चों, हम लोग सेट में आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इस लेक्चर में मैं बताने वाला हूं बच्चों हम लोग सेट बुल्डर फॉर्म या फिर उसको प्रॉपर्टी मेथड से कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं। इधर क्लियर? इसमें दो ही फॉर्म होती हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बुल्डर फॉर्म। सेट बुल्डर फॉर्म को बच्चों प्रॉपर्टी मेथड से भी हम लोग जानते हैं। इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, अपने को ना चीज़ों को किस फॉर्म में लिखने का है, एक रूल फॉर्म में लिखने का है। मतलब वहाँ पे अपने को एक डेफिनेट रूल फॉलो करना है, एक बुल्ड करना है। जैसे कि ईंट के ऊपर ईंट रखते हो तब एक मकान बनता है, तो वही आपको सेट करने का है। बस डेफिनेशन देखो बच्चों, राइट डाउन प्रॉपर्टी और रूल, ठीक है, विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। मीन्स अगर अपने को रोस्टर फॉर्म में गिवन है, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, तो बच्चों आपको इनको सेट बुल्डर फॉर्म में करना है, या फिर आपको इनको एक रूल डिफाइन करना है कि ये वाले मेरे पास जो एग्जांपल हैं एक रूल के अंदर डिफाइन हो जाएंगे। तो देखो बच्चों, मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। सॉल्यूशन नंबर 1, इसका सॉल्यूशन 1 देखो बच्चों। पहला सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, मेरे पास सेट क्या है, मेरे पास जो सेट है बच्चों वो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, अगर मुझे सेट लिखना है तो क्या लिखूँगा बच्चों, x कैसे लिखेंगे हम लोग, करली ब्रैकेट x सच दैट x कितना है मेरे पास, x कितना है 2 की पावर n, ठीक है ना। वेयर बच्चों x किसको बिलोंग करेगा मेरे पास, x बिलोंग करेगा मेरे पास नेचुरल नंबर को। x किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये मेरे पास कौन सी फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म। तो इस रोस्टर फॉर्म को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेट बुल्डर फॉर्म में। अगर कोई आपसे कहे बच्चों कि आप इसको सेट बुल्डर फॉर्म को रोस्टर में कन्वर्ट करो, तो कुछ मत करना, इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना। x है सच दैट x क्या मेरे पास 2 की पावर n है, और x किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऑन पुट करते जाएंगे। इधर क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 2 देखो बच्चों क्या है मेरे पास, अब देखो आप लोग, और ये है मेरे पास a इक्वल टू 0, 1, 8, 27 एंड 64। इधर क्लियर? अगर ये एग्जाम्पल आपको बहुत ध्यान से देखोगे तो वैसे अपने को इसमें कोई सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी सीक्वेंस इसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं इसको कैसे लिखने वाला हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से आप ऑब्जर्व करो इसके अंदर, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। देखो बच्चों, इसको लिखने का सिंपल मेथड है, और वो क्या, और वो ये है कि a इक्वल टू एक्स क्यूब। सर एक्स क्यूब क्यों लिख रहे हो, अभी समझ में आ जाएगा। एक्स क्यूब सच दैट मेरे पास बच्चों x क्या है, सच दैट x क्या मेरे पास, x इक्वल टू मान लो आप ये n क्यूब मान लो, n क्यूब मान लो, या फिर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। किस फॉर्म में, एक सेकंड रुकना बच्चा पार्टी, मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको लिख सकते हो, x क्यूब तो है ना हमारे पास, ये तो x हमारे पास है कितना, यहाँ आप ऐसे लिखो x सच दैट x इक्वल टू वाई क्यूब, ठीक है बच्चों। या फिर आप इसको n क्यूब कर दो, दिक्कत क्या है, x सच दैट x इक्वल टू n क्यूब, और मेरे पास n किसको बिलोंग करेगा बच्चों, n किसको बिलोंग करेगा, n मेरे पास होगा, n मेरे पास होल नंबर को बिलोंग करेगा। अगर मैंने सही लिखा है तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, x सच दैट x इक्वल टू n क्यूब, और n किसको बिलोंग करेगा, होल नंबर को बिलोंग करेगा। इधर क्लियर? तो यहाँ पे मैंने इस सेट को भी रिप्रेजेंट कर दिया है। रोस्टर फॉर्म, सेट बुल्डर फॉर्म दोनों ही क्लियर आपको होनी चाहिए, यहाँ पर आपको किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इसमें लेके आऊँगा बच्चों मैं, टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें नल सेट होगा, वॉइड सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ये सारे सेट्स को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत, EBS सर को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच, आई नीड योर सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों।